हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंजीनियरिंग सेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज बस इन कंप्यूटर सिस्टम। चलिए देखते हैं क्या होता है बस। सो व्हाट इज बस, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम पे। ए ग्रुप ऑफ वायर्स इज नोन एज बस। Generally, a bus consists of different type of wires like address bus, data bus, and control bus. All the internal and external part of computer systems are connected through this bus. By using this bus, computer system reads the data from external memory or devices and write data to memory or devices. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एक बस क्या होता है, काइंड ऑफ ए वायर होता है। तो ग्रुप ऑफ वायर को ही हम लोग बोलते हैं बस। और मल्टीपल टाइप ऑफ बस हो सकते हैं, जिससे कि मतलब एक काइंड ऑफ एड्रेस जिससे पास होता है उसको हम एड्रेस बस बोलते हैं, जिससे सिर्फ डेटा पास होता है उसको डेटा बस बोलते हैं, एंड कंट्रोल सिग्नल जिससे पास होता है उसको कंट्रोल सिग्नल बोलते हैं। मतलब अलग अलग टाइप के वायर्स हो गए जिससे कि हमारा सिग्नल्स और डेटा पास हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे जो एक्सटर्नल सिस्टम है हमारे कंप्यूटर पे, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या कुछ और जैसे कि हमारा बारकोड स्कैनर हो गया, और इंटरनल पार्ट है जो कि हमारा प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, वो आपस में कनेक्ट होता है थ्रू दिस बस। तो बस जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे एज ए एग्जाम्पल। सो बस क्या है कि यहाँ से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बस है, जैसे कि एक बस, जैसे कि एक रोड हो गया यहाँ पे जिसमें कि सिर्फ ट्रक्स चल रहे हैं, एक रोड हो गया जिसमें कि सिर्फ कार्स चलेंगे, एक रोड हो गया जिसमें कि सिर्फ पेडिस्ट्रियन या साइकिल वाले चलेंगे, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप के डेटा के हिसाब से हमारे बस डिवाइड हुए हैं। और यहाँ पे क्या है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब हमारे कार्स जा रहे हैं, मतलब डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो इन कंप्यूटर सिस्टम बस इज लाइक ए रोड, जहां से कि डेटा ट्रांसफर होता है, एड्रेस ट्रांसफर होता है, कंट्रोल सिग्नल्स पास होते हैं। नीड ऑफ ए वर्किंग बस टू फॉर्म एन ऑपरेशनल सिस्टम, parts must be connected in some organized way. To achieve a reasonable speed of operation, a computer must be organized so that all of its units can handle one full word of data at a given time. When a word of data is transferred between units, all its bits are transferred in parallel, that is, the bits transferred simultaneously over different wires. Many wires are required to establish the necessary connections. तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें यही बोला गया है कि अगर हमें अपने सिस्टम को ऑपरेशनल रखना है तो हमें अपने सारे पार्ट, जो सिस्टम के अंदर सारे पार्ट्स हैं, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कनेक्ट करना है, तभी हमारा डेटा पास होगा। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे हर एक चीज़ ऑर्गेनाइजली कनेक्टेड है आपस में। तो सिस्टम को पता है कि अगर हमें डेटा यहाँ से यहाँ भेजना है तो कौन से बस से भेजना है, किस तरीके का बस यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है। उसके बाद जो बस होता है, बस में क्या होता है कि हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। तो जितने बस रहेंगे उतना ज़्यादा हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा, और उसे बोलते हैं हम ट्रांसफर्ड इन पैरेलल। मतलब अगर आप एक वर्ड भेज रहे हो तो एक वर्ड में होता है बिट्स, एंड आप कितने बिट्स एक साथ भेज सकते हो, तो उससे डिफाइंड होता है कि आपका सिस्टम कितना स्पीडली काम कर सकता है। द सिंपलेस्ट वे टू इंटरकनेक्ट फंक्शनल यूनिट इज टू बी यूज ए सिंगल बस एज शोन इन फिगर। यूनिट्स आर connected to this bus. The bus can be used for only one transfer at a time. Only two units can actively use the bus at any given instant. The main property of single bus structure is low cost and its flexibility for attaching multiple peripheral devices. System that contain multiple buses achieve more parallelism. This leads to better performance but an increased cost. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो सिंपल काइंड ऑफ बस होता है, जो सिंपल बस स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं सिंगल बस स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक बस होता है एंड मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं इस बस से। और क्या होता है कि अगर बस अगर यूज हो रहा है तो एक टाइम पे सिर्फ दो ही सिस्टम यूज कर सकता है बस को। जैसे कि अगर इनपुट डिवाइस कनेक्टेड है बस के साथ, तो प्रोसेसर भी कनेक्ट रहेगा इस डिवाइस के साथ। बाकी जो आउटपुट है एंड मेमोरी है, इसको अभी कनेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये वन वे है। सपोज लीजिए आपकी ये वन वे रास्ता है, यहाँ से सिर्फ एक ही बार में एक डिवाइस या एक ही बार में एक रास्ता खुलेगा, राइट। तो यहाँ पे यही बोला गया कि जो सिंपल काइंड ऑफ बस है वो है सिंगल बस। तो इससे क्या होता है, इससे फायदा क्या है, इससे फायदा है लो कॉस्ट। इसमें हम लो कॉस्ट से बस बना सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं। बट इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये है कि इसमें परफॉर्मेंस कम हो जाता है, क्योंकि एक बार में दो डिवाइस ही एक साथ कनेक्ट हो रहा है, मतलब एक बार में एक ही सिग्नल जा रहा है, राइट। तो इसमें क्या है कि जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जा रहा है। तो इसको हटाने के लिए मल्टीपल बसेस यूज होते हैं आज के जनरेशन में। आज के जो सिस्टम है, एडवांस सिस्टम है, मल्टीपल बसेस यूज होते हैं, जिससे क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल डेटा
डेटा एक साथ सेंड कर सकते हैं। बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये सिंगल बस को पढ़ाया जाता है। द डिवाइस कनेक्टेड टू ए बस वेरी वाइडली इन देयर स्पीड ऑफ ऑपरेशन। Keyboards and printer being electromechanical device are relatively slow. Main memory and processor operates at a electronic speed, making them the fastest part of a computer. All of this device communicate with each other over a bus. An efficient transfer mechanism is necessary that is used to smooth out difference in turning among प्रोसेसर्स, मेमोरीज एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो भी हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं बस के साथ वो आपस में वेरी करता है, लाइक उनकी स्पीड वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कीबोर्ड है या प्रिंटर है या माउस है उनकी स्पीड कम होती है बिकॉज उसमें मैकेनिकल पार्ट्स अटैच होते हैं, राइट। और जो मेन मेमोरी हो गया, हमारा प्रोसेसर हो गया, उसमें ऐसे कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड में काम करता है, लाइक 0101 लाइक फट 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 काम करते हैं। तो क्या होता है कि डिपेंड्स कि इतने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीड होते हैं हमारे बस में, तो हमारा बस क्या रिलेटिवली स्लो हो जाता है। तो क्या होता है कि हमें एक मैकेनिज्म चाहिए रहता है जिससे कि जो डिफरेंट स्पीड में सिस्टम काम करते हैं वो आपसली इफिशिएंटली काम कर सके और इफिशिएंटली डेटा ट्रांसफर कर सके बस के अंदर। ए कॉमन अप्रोच इज टू इंक्लूड बफर रजिस्टर विद द डिवाइस टू होल्ड द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एन एनकोडेड कैरेक्टर फ्रॉम ए प्रोसेसर टू प्रिंटर वेयर इट्स टू बी प्रिंटेड। The processor sends the character over the bus to the printer buffer. Since the buffer is an electronic register, the transfer required relatively little time. Once the buffer is loaded, the printer can start printing without further intervention by the processor. Thus, buffer registers smooth out timing difference among processor, memories and I/O devices. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक कॉमन अप्रोच यूज करते हैं, जैसे कि जो CPU है ये फास्ट है बट जो प्रिंटर है वो स्लो काइंड ऑफ ए डिवाइस है। तो क्या होता है कि अगर CPU यहाँ से डेटा भेजा और प्रिंटर को एक्सेप्ट होने तक ये वेट करेगा तो क्या है कि हमारा सिस्टम पूरा स्लो हो जाएगा। तब तक CPU किसी और को अपना सर्विस प्रोवाइड करेगा, लाइक मे बी इनपुट को सर्विस प्रोवाइड करेगा, आउटपुट को प्रोवाइड करेगा या किसी और मेमोरी को अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। बट अगर ये बफर नहीं होता, ठीक है, तो CPU को वेट करना पड़ता प्रिंटर तक कि भाई तुम प्रिंट करो तब जाके मैं तुम्हारे पास से हटूंगा। बट अभी क्या होता है कि CPU ने अपना डेटा भेज दिया बफर को। बफर एक काइंड ऑफ ए मेमोरी है प्रिंटर के पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। तो ये इसने CPU ने डेटा भेज दिया बफर को, बफर के पास डेटा है और CPU छोड़ दिया प्रिंटर को, CPU ने एक्सेस छोड़ दिया प्रिंटर का, अब वो कहीं और काम कर रहा है और प्रिंटर अपनी स्पीड में बफर से अब डेटा उठाएगा एज ए क्यू, यहाँ पे क्यू बना रहेगा, ठीक है, एज ए यहाँ से डेटा उठाएगा एंड देन प्रिंट करेगा। तब तक CPU, अगर CPU के पास और एक प्रिंटर रिक्वेस्ट आ गया तो ये फिर से बफर में भेज देगा। तो यहाँ पे क्यू में सब डेटा आते रहेगा बफर के पास। तो ये 1 by 1 लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में प्रिंटर स्लोली प्रिंट करता रहेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि इससे ये होगा कि CPU के पास जो हमारे पास CPU का पावर है उसको हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस के लिए, मल्टीपल कनेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं एंड हमारा सिस्टम फास्ट हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी बस क्या है एंड उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ बसेस। थैंक यू।